जी, इन्हें बिल्कुल इंस्पायर करते हैं इस तरह के वोटर्स जो तमाम चैलेंजेस के बावजूद, चुनौतियों के बावजूद घरों से निकलकर पोलिंग स्टेशंस तक पहुंच रहे हैं। चाहे वो बुजुर्ग वोटर्स हों, महिला वोटर्स हों, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो वोट डालने पहुंच रही हैं। और फर्स्ट टाइमर्स भी ऐसे हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए अपने जो होम टाउन्स हैं वहाँ पर वो रुक गए हैं ताकि वो वोट डालकर ही वो अलग अलग जगहों पर जाएं। तो ये तमाम जो कहानियां हैं बहुत बड़ी हैं, आज की हेडलाइंस भी हैं नीलेश। लेकिन जो दूसरी हेडलाइन वो ये बनेगी कि अगर जो चुनौती रहेगी रूरल इलाकों में ख़ास तौर से कि क्या महिलाएं अपने विवेक का इस्तेमाल कर कर वोट डालेंगी। जैसा कि देव श्रीमाली कुछ देर पहले कह रहे थे, देव आप कह रहे थे कि महिलाओं का जो निकलना है इस वक्त आपके इलाके में खास तौर से अभी इतना दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको लगता है दोपहर बाद या फिर कुछ देर बाद जब महिलाएं अपना काम खत्म कर लेंगी तब वो पोलिंग स्टेशंस में उतनी दिखाई देंगी, खास तौर से जो अंदरूनी इलाके हैं, जो रूरल एरियाज हैं वहां पर? बिल्कुल सिकता जी, हम यही उम्मीद करते हैं कि दोपहर बाद अब जो फेज शुरू हुआ है उस फेज में महिलाएं भी वोट डालने के लिए निकलेंगी, क्योंकि सुबह सुबह उनके काम भी बहुत रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में खेती किसानी का काम भी रहता है, तो महिलाएं घर के और परिवार के काम निपटा के वहां पहुंचती हैं। अभी हम बताते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें या ग्वालियर जिले की ही बात करें तो यहाँ की ग्रामीण क्षेत्र की जो 3 विधानसभाएं हैं, ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर और भितरवार और डबरा, इन तीनों विधानसभाओं में 40 से लेकर के 42% तक लोग वोट का इस्तेमाल कर चुके हैं। हालांकि महिलाओं की संख्या अभी भी पुरुषों की तुलना में 10% कम है, लेकिन शहरी क्षेत्र में अभी भी 10% वोट कम पड़ा है, यानी वहां 42% 43% वोट पड़ चुका है। और ग्वालियर में अभी ये संख्या जो है 28 से लेकर 31% तक है, तो शहरी क्षेत्र में वोट अभी भी कम संख्या में पड़ रहा है। ग्वालियर दक्षिण, जहां से पूर्व मंत्री नारायण सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, वहां तो अभी सबसे कम वोट पड़ा हुआ है, लगभग 26% ही वोटिंग हो पाई है। तो अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि दोपहर बाद लोग निकलेंगे, क्योंकि ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में भी व्यापारी वर्ग ज्यादा रहता है काम, तो वो लोग जो है अपनी दुकान से फारिग होकर और धीरे धीरे पहुंचेंगे। और उम्मीद करते हैं कि, और एनडीटीवी की तरफ से हम सबसे आह्वान भी करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाके अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। जी, आप उस इलाके में हैं जहां पर साल 2020 में बहुत सारी उठापटक हुई देव श्रीमाली, इस बार कड़ी मेहनत भी की है सिंधिया खेमे ने। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये इलाका किस तरह से मायने रखेगा? बिल्कुल सिकता जी, देखिए 2018 में यहाँ जब ग्वालियर चंबल संभाग में जो जातीय संघर्ष हुआ, वो जातीय संघर्ष के बाद स्थिति यहाँ एकदम उलट हो गई। जो दलित वर्ग था वो पूरा का पूरा बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर और कांग्रेस के साथ शिफ्ट हो गया, जिसका नतीजा 2018 में मतलब अप्रैल में ये दंगे हुए थे और अप्रैल के बाद जब नवंबर में चुनाव हुए तो सीन एकदम बदल गया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 7 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस को एक बड़ी बम्पर जीत मिली, जिसमें उसको 26 सीटें मिली। और ये इतनी बड़ी जीत थी कि मध्य प्रदेश की सरकार ही उलट गई। लेकिन ये इतनी बड़ी ताकत के साथ विधायक जीत के आए थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में वो सरकार भी उलट गई कमलनाथ की, जो 15 महीने पहले बनी थी। तो इस तरह से राजनीतिक रूप से भी अब ये एक बड़ा बैटल स्पॉट रहा है, बैटल क्षेत्र रहा है, युद्ध क्षेत्र रहा है, और दोनों ने ही पूरी ताकत झोंकी है। कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए पिछले 2 साल लगा दिए, और जो मंडलम और बूथ लेवल तक की जो पॉलिटिक्स होती है वो करने की पूरी कोशिश की। दिग्विजय सिंह ने पुराने जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जो सिंधिया की छत्र छाया के कारण पार्टी में स्थान नहीं पा रहे थे, उन सबको इकट्ठा किया और एक नई सेना तैयार की ताकि वो सिंधिया का मुकाबला कर सके। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पिछले 3 महीने से रात दिन एक कर दिया, जातियों के सम्मेलन किए, कार्यकर्ताओं से मिले, कार्यकर्ताओं के बीच गए। तो ये तो सिंधिया और इनकी बात है, लेकिन पार्टी हाईकमान जो भारतीय जनता पार्टी का है उसने भी ग्वालियर चंबल संभाग पर सिकता जी पूरी ताकत झोंकी। या पिछले 4 महीने से गृह मंत्री जो अमित शाह हैं वो लगातार ग्वालियर आ रहे हैं। पहली बार वो जिलों के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से 1-to-1 आप कह रहे हैं कि कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियों के लिए, दोनों ही खेमों के लिए बहुत अहम
ये क्षेत्र रहेगा इस बार, इसके नतीजे काफ़ी कुछ उलटफेर भी कर सकते हैं। आप नज़र रखिए देवश्री माली और नीलेश, हम आप दोनों के पास लौटेंगे। तो पोलिंग वाले दिन, वोटिंग वाले दिन पोलिंग स्टेशंस पर, सड़कों पर एक तरह से उत्सव सा माहौल रहता है। वहीं सभी न्यूज़ रूम्स में, न्यूज़ वर्ल्ड में भी, उसके न्यूज़ रूम्स में भी उत्सव सा माहौल रहता है। एक्साइटमेंट का जो लेवल होता है और जो उसका जो फ्लेवर होता है वो अलग ही होता है। इसी को समझने के लिए और समझाने के लिए मनोरंजन भारती इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ रूम में जुड़ रहे हैं। न्यूज़ रूम या वॉर रूम इस वक्त मनोरंजन? जी हाँ सीखता है। आपको बताऊं कि यहाँ जो हमारा वॉर रूम है, वो न्यूज़ रूम आज वॉर रूम में तब्दील हो गया। आपको दिखाना चाहूँगा ये जो अभी 1 बजे का आया वोटिंग परसेंटेज, बताइए कितना है? 1 बजे का जो वोटिंग परसेंटेज आया है मध्य प्रदेश की, यहाँ हम बात करें तो अब जो है लोग घरों से निकल रहे हैं और तेज़ी से जो है वोट परसेंट बढ़ रहा है। 45% से ज़्यादा अभी तक वोटिंग हो गई है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण में जो 70 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसकी बात हम करें तो वहाँ पर जो है 37% से ज़्यादा जो है मतदान हो चुका है अब तक। जी हाँ आरिफ, आप बताइए अभी का जितने रिपोर्टरों से आप बात कर रहे हैं, हर जिले में हमारे रिपोर्टर हैं, उनका फीडबैक क्या है? देखिए, सबको उम्मीद यही है बाबा कि वोटिंग 18 के आसपास या उससे ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि अभी 1 बजे तक का आंकड़ा है। अभी भी 5 घंटे वोटिंग में बाकी हैं। 6 बजे तक की वोटिंग है ज़्यादातर इलाकों में। नक्सली प्रभावित इलाकों में 5 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी। 1 बजे तक का जो आंकड़ा आया है वो ये है कि 37.87% छत्तीसगढ़ में और 45.40% एमपी में, जबकि 2018 में 75.63% एमपी में वोट पड़े थे और छत्तीसगढ़ में 76.88%। इसका मतलब मध्य प्रदेश में 30% और पिकअप करना है। अगर ये 30% और पिकअप कर लेता है और उसके लिए 5 घंटे पर्याप्त हैं, और बाबा मान के चल रहे हैं कि इस वक्त लोग अब खाना खा के अब वोट करने निकलेंगे। अमूमन हम देखते हैं कि या तो सुबह पीक होता है या शाम को पीक होता है। तो शाम को जब पीक होता है और अगर इसके आसपास या इसके क्रॉस जाता है तो नेताओं की धड़कनें बढ़ने वाली हैं कि आखिर ये बम्पर वोटिंग जा कहां रही है। निश्चित रूप से बम्पर वोटिंग जा कहां रही है। आपके पास क्या जानकारी है, बताइए। हमारे पास अभी बैकुंठपुर से जानकारी मिली है। यहाँ पे मतदान क्रमांक 1 पर जमकर विवाद हुआ है। ग्रामीणों के साथ सीआरपीएफ जवान के सीआरपीएफ ने डंडे बरसाए हैं उनके ऊपर और अब मामला नियंत्रण में है। 2 और घटनाएं हुई हैं, भिंड में भी हुई है और एक जगह छिंदवाड़ा में जो है वो नकुलनाथ को जाने से रोक दिया गया था बूथ में। तो ये जानकारियां भी जो है इसके पहले आ चुकी हैं। हम आपको ये जानकारी भी देना चाहेंगे। जी जी, नकुलनाथ को भी बूथ में जाने से रोका था। जी और भिंड में भी जो है वो दोनों लोगों को रोका था। जो है पुलिस ने कार्रवाई की है। ये दोनों घटना के बारे में बताइए। देखिए, दिबनी में सर गोली चलने की खबर आई है। बूथ नंबर 47-148 है, वहाँ पर 2 पक्षों में विवाद की खबर है। पत्थरबाजी की भी खबर आई है और अभी फिलहाल छुटपुट घटनाओं के तौर पर ये 2 घटनाएं भी सामने आई हैं। लेकिन जो गोली चलने की ये बड़ी खबर है जो आई है। इसके अलावा बाकी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। लेकिन इस पर कांग्रेस ने अब बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया, क्योंकि दिमनी हाई प्रोफाइल सीट है। वहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं और चूंकि केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बता रही है। और कांग्रेस पहले भी कहती रही है कि सरकार PPP मोड पर चुनाव रही है, पुलिस, पैसा और प्रशासन के मोड पे। तो कांग्रेस एक बार फिर हमलावर है इन घटनाओं को लेकर। बाबा देखिए, दो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं दर्शकों को भी। जो घटनाएं हो रही है उसके कारण अब नेताओं ने हमला बोलना शुरू कर दिए। मुरैना एसपी को बीजेपी के अधीन बता रहे हैं कमलनाथ PCC। दूसरी तरफ VD शर्मा कह रहे हैं कि गुंडागर्दी कांग्रेस के कार्यकर्ता खुलेआम कर रहे हैं, बूथों में घुस रहे हैं। और दूसरी जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की हम बात कह रहे हैं, सबसे खास बात यह 1 दर्जन से अधिक अभी तक ऐसे बूथ सामने आए हैं जहां पर आधे घंटे तक वोटिंग प्रभावित हुई है। इस कारण वोटिंग परसेंटेज जो फाइनल है वो कुछ हद तक प्रभावित हो सकता है। कई मतदाताओं के वापस जाने की भी 4 से 5 बूथों से ये खबरें आई है। तो इस पर जरूर निर्वाचन आयोग को ध्यान देना चाहिए। जी, निर्वाचन आयोग को इस पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ जी, हम देख रहे हैं अभी 1 बजे का वोटिंग के आंकड़े आए हैं, जिसने वोटिंग ने रफ्तार पकड़ी है। सुबह जैसे देखा जा रहा था कि ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा वोटिंग हो रही थी, पर अब जैसे शहरी लोग खाना पीना करके अपना वोटिंग करने जा रहे हैं और शाम तक हमें उम्मीद है कि अच्छे नंबर और अच्छी पकड़ बना लेगी वोटिंग की रफ्तार। जी, आपके पास क्या जानकारी? जी, अभी की जो जानकारी है वो मैंने सुबह से देखा है कि सूरजपुर और मैहर में पता चला है कि लोगों ने चुनाव बहिष्कार किया है। इस बारे में हम पिछले कई समय से सुनते हुए आ रहे थे, क्योंकि लोग कह रहे थे उनकी मांगे हैं कि अगर वो पूरी नहीं होंगी तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्या मांगे हैं इन लोगों की? यहाँ पे सड़कों से जुड़ी हुई मांगे हैं, नाली बननी है, पानी की समस्या है लोगों को। इन सभी चीजों से जुड़ी हुई मांगों को लेकर लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। लोगों ने बहिष्कार किया है इन सभी जगहों पे। आपके पास कोई जानकारी है, बताइए।
सबसे पहले तो ये कि अगर आप अब तक घरों से बाहर नहीं निकले हैं तो घरों से बाहर निकलिए, मतदान कीजिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लीजिए। दूसरी बड़ी बात है कि 1 बजे तक जो वोटिंग परसेंट है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पिछले कुछ चुनाव से अगर हम गौर करें तो अब बहुमत की सरकार बनाना जनता भी पसंद करती है और वो एक तस्वीर नज़र आती है। हालांकि शाम तक ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन इतना है कि लोग जागरूक हैं, मतदान के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो एक अच्छी पहल जो है वो नज़र आ रही है। जरूर। तो आपने सिकता आपने सुना। आप सादाब, आपके पास कुछ जानकारी है? देखिए बाबा, आपने वोटिंग परसेंटेज की तो बात कर ली, हम आपको मुद्दे बताते हैं कि अब किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। देखिए, भाजपा वहाँ पे प्रधानमंत्री गारंटी स्कीम लेकर आई है कि यानी पोस्टर में बाबा वहाँ पे मध्य प्रदेश में स्थानीय नेता नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, लाडली योजना उसमें 1000 रुपये वो दे रहे हैं। इसके अलावा तमाम लोक लुभावन योजनाएं जो शिवराज सरकार चला रही है उस पर वो वोट मांग रहे हैं। अब मैं कांग्रेस आपको बताता हूँ कि लाडली योजना के जवाब में कांग्रेस ने कहा कि हम 1500 रुपये देंगे, यानी भाजपा 1000 रुपये देगी तो हम जीतेंगे तो 1500 रुपये देंगे। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम आप जानते हैं कि वो मध्य प्रदेश में लागू करने की बात कर रहे हैं। नकुल नाथ ने कहा कि वो इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पे एक मध्य प्रदेश में क्रिकेट कराएंगे। और नरेंद्र सिंह तोमर के जो बेटे का वीडियो आया है वो भी एक मुद्दा बना हुआ है, आपने देखा होगा। तो निश्चित रूप से रेवड़ियां बांटी जा रही, किसकी रेवड़ी बाबा आज पोहा भी बटा है इंदौर में। आज एक खबर हमने दिखाई कि इंदौर में जो 56 जो दुकान एसोसिएशन के अध्यक्ष उन्होंने पोहा बांटा है। लेकिन समस्या क्या है बाबा कि पोहे का कर्ज जनता नहीं निभा रही है, क्योंकि देखिए भोपाल में अभी तक 33% वोटिंग हुई है 1 बजे तक। इसके अलावा जो इंदौर में वोटिंग हुई है वो 37 वोटिंग हुई है। तो पोहा खाया है, नाश्ता हो चुका है, तो जाके वोटिंग करनी है। भोपाल इंदौर सबसे बड़े शहर है आबादी में, लेकिन अभी भी वोटिंग वहां पर कम चल रही है, जबकि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर ज्यादा वोटिंग, और हमेशा से होता भी आया है, तो वहां ज्यादा वोटिंग देखने को मिल रही है। बाबा पोहा के साथ एक बात और मैं बताऊंगा कि मध्य प्रदेश का जो पसंदीदा नाश्ता है वो पोहा के साथ साथ जलेबी भी है, तो जलेबी भी खूब बांटी है प्रत्याशियों ने। वैसी है फिलहाल अभी तो जलेबी जो है, अब देखते हैं कि जनता किसकी जलेबी बनाती है। अब जो वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ना चाहिए, सब इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उतनी वोटिंग नहीं बढ़ी है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब दोपहर के खाने के बाद लोग निकलेंगे और लाइनों में लगेंगे और अगले कुछ घंटों में वोटिंग परसेंटेज में वृद्धि होगी। सिकता जी, मनोरंजन, जो आप कह रहे हैं कि वाकई जलेबी ना बने दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए और सीधे सीधे नतीजे आए, तो लेकिन एक ट्रेंड भी रहा है मनोरंजन, अगर आप पिछले चुनावों के किसी भी राज्य के देखें कि लंच के बाद एक तरह से पिकअप होता है जो वोटिंग फीसदी हो रहती है। जी हाँ, निश्चित रूप से लोग शहरों में खासकर लोग जो है सुबह छुट्टी का दिन होता है तो आप कहते हैं देर से उठते हैं और जल्दी वोटिंग के लिए नहीं जाते हैं। गांव के लोग जो हैं जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन शहरों में जो बड़े शहर है, खासकर अभी हमने आपको बताया भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में वोटिंग परसेंटेज अभी कम है, तो उम्मीद की जा रही है कि जो है जनता निकलेगी अब दोपहर के खाने के बाद और उसके बाद वो वोट डालने आएंगे। और ये अभी भी बार बार भी अपील की जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से कि लोग आएँ और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हमने देखे कि कई बहुत बुजुर्ग लोग भी चुनाव वोट डालने आए, बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं वोट डालने के लिए। ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है और आप देखेंगे कि सभी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं महिलाओं को केंद्र में रख के योजनाओं की उन्होंने घोषणा की है। जी, और वाकई क्या ये महिलाएं घर से निकलकर पोलिंग स्टेशंस तक पहुंच रही हैं, ये सवाल बना हुआ है। जैसा कि देव श्री माली कह रहे थे कि अभी उनके इलाके में इतनी महिलाएं बाहर नहीं निकल रही, लेकिन ये महिलाएं शायद शाम तक निकले, घरों का काम ख़त्म कर निकलें, तो ये एक बड़ा सवाल बना रहेगा, क्योंकि ये दोनों जो पार्टियां हैं महिलाओं को, फर्स्ट टाइम वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत कुछ ऐलान कर चुकी हैं। एक आखिरी सवाल छोटा सा, ब्रेक में जाने से पहले मनोरंजन, आप इन दोनों राज्यों की राजनीति को बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या बागी भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह रहेंगे इन चुनावों में? निश्चित रूप से बागी रहेंगे, क्योंकि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को बागियों का सामना करना पड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बागी थे उन्होंने इस बार क्या किया है कि जो छोटी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं, हालांकि बीएसपी को हमेशा से चुनाव लड़ती रही है, एक समय में बीएसपी के पास 6 से 7-8% वोट होते थे, पिछले दिनों उनका वोटिंग परसेंट घट के 3 के आसपास आ गया है। आम आदमी पार्टी भी अपना जो है वो किस्मत आजमा रही है। जो यूपी से सटा हुआ इलाका है वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने भी टिकट बांटे हैं। तो ये जो बागी थे उन्होंने जब देखा कि उनको अपने राजनीतिक दल में जो है टिकट नहीं मिले हैं, तो वो इन पार्टियों के में चले गए और इनके सिंबल पर वो चुनाव
लड़ रहे हैं। तो देखते हैं कि इस बार जो है ये जो छोटी पार्टियां हैं वो क्या गुल खिलाती हैं। जी, आप नजर रखें, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया न्यूज़ रूम यानी वॉर रूम से इस अपडेट के लिए। और एनडीटीवी पर लगातार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनावी सरगर्मियों पर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। आज दोनों राज्यों के लिए बड़ा दिन है। विधानसभा सीटों के लिए आज जो वोटर्स हैं वो उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। ईवीएम मशीन में उनकी किस्मत बंद हो रही है। आज शाम तक इन दोनों राज्यों में वोटिंग भी खत्म हो जाएगी और उसके बाद नतीजों का इंतजार रहेगा। लेकिन इन दोनों राज्यों के अलग अलग इलाकों से आपको अपडेट्स लगातार एनडीटीवी पर। अब बने रहिए हमारे साथ।